दुबई एक ऐसी जगह जो हर बार दुनिया को चैलेंज करती है। एक डेजर्ट के बीच जहां कभी कुछ नहीं उगता था, आज खड़ी है दुनिया की सबसे एम्बिशियस सिटी। और अब वो फिर करने जा रही है इम्पॉसिबल को पॉसिबल। प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, इमेजिनेशन के मॉन्यूमेंट्स हैं। ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स जो फिजिक्स के रूल्स तोड़ते हैं और डिजाइन के फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। ये है दुबई का नया युग, एक $100 बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन जहां हर आइडिया एक फ्यूचर रियलिटी बन रहा है। सोचो, एक सिटी जहां तुम मून पर चल सकते हो बिना अर्थ छोड़े, एक सिटी जहां कार्स अपने पेंट हाउस तक जाती हैं और जहां स्काई के अंदर एक पूरी फ्लोटिंग सिटी ग्रो हो रही है। यहाँ स्काई स्क्रेपर्स लग्जरी ब्रांड्स के नाम पे बनते हैं, पानी से लेकर हवा तक रिसाइकल होती है और हर डिजाइन एक ही मैसेज देता है, द फ्यूचर डजंट वेट, इट्स बिल्ट हियर। आज हम चैलेंज एक सिनेमैटिक जर्नी पर देखने के लिए कैसे दुबई सिर्फ एक सिटी नहीं, एक विजन बन चुका है, अर्थ का एक्सपेरिमेंट ऑफ द फ्यूचर। इमेजिन एक सिटी जहां टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और लोग फिर भी साइकिल चला रहे हैं, बिना पसीने के, बिना हीट के, प्योर कंफर्ट के साथ। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये है द लूप, दुबई का फ्यूचरिस्टिक ड्रीम प्रोजेक्ट। एक रनवे किलोमीटर लंबा एयर कंडीशनड रिंग जो पूरे सिटी के अराउंड चलेगा। हर कॉर्नर पे ग्लास टनल्स, वर्टिकल गार्डन्स और रिसाइकल्ड वाटर से भरे हुए ग्रीन वॉल्स। ये ट्रैक कनेक्ट करेगा 3 मिलियन लोगों को। एक सिटी साइज्ड ट्रेडमिल जहां तुम वॉक, रन और राइड कर सकते हो बिना डेजर्ट की गर्मी के टच के। पर द लूप सिर्फ एक कंफर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। इसमें यूज होने वाला पानी 100% रिसाइकल्ड होगा और हर प्लांट, हर ग्रीन पैच उस पानी से ग्रो करेगा। ये एक इकोसिस्टम है, मैकेनिकल भी, नेचुरल भी। डे टाइम में सोलर पैनल्स पूरी टनल को पावर करते हैं और नाइट में एलईडी लाइट वॉल्स क्रिएट करते हैं, एक ग्लोइंग रिंग जो स्पेस से भी दिखाई देता है। दुबई के लिए ये प्रोजेक्ट एक सिंपल मैसेज देता है, अगर दुनिया तुम्हें टू हॉट टू लिव कहे तो तुम उसी गर्मी को डिजाइन का रीजन बना दो। द लूप सिर्फ एक रोड नहीं, ये एक सिंबल है कि फ्यूचर में सिटीज सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगी, बल्कि सर्वाइव और सस्टेन करने का ब्लूप्रिंट होंगी। सोचो, एक रिजॉर्ट जो जमीन पर नहीं, आसमान में बना है, जहां पूल्स क्लाउड्स के अंदर दिखते हैं और वाटरफॉल्स बिल्डिंग्स के बीच गिर रही हैं। ये है थर्म दुबई, ओएसिस इन द स्काई। एक टावर जो दिखने में लगता है जैसे कई फ्लोटिंग आइलैंड्स एक दूसरे के ऊपर तार रहे हो। इसके अंदर है मिनरल बाथ्स, स्टीम रूम्स और थर्मल पूल्स, जहां हर एक ड्रॉप पानी का सिर्फ एक बात कहता है, रिसाइकल एंड रिवाइव। प्रोजेक्ट का गोल है 90% पानी को दोबारा यूज करना, एक ऐसे सिटी में जो डेजर्ट के बीच खड़ी है, जहां हर बूंद एक डायमंड जैसी कीमती है। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाया है डिलर्स कोफिडियो प्लस रेनफ्रो ने, वो लोग जिनसे न्यूयॉर्क की हाईलाइन बनी थी। पर दुबई ने उनसे कहा, इस बार स्काई को गार्डन बना दो। ये प्रोजेक्ट 2026 में स्टार्ट होगा और 2028 तक कंप्लीट होने का टारगेट है। बस 2 साल में एक प्योर वर्टिकल इकोसिस्टम। पर सवाल ये है, क्या ये उतना ही इको फ्रेंडली होगा जितना ये दिखाई देता है? क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है जितनी छोटी सिटीज एक साल में नहीं करती। दुबई का आंसर सिंपल है, इफ नेचर वोंट कम टू द डेजर्ट, वील बिल्ड नेचर इनटू द स्काई। थर्मे दुबई सिर्फ एक वेलनेस रिजॉर्ट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है कि फ्यूचर के सिटीज सिर्फ मशीन नहीं बनेंगे, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, जो सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं और इंसान को रिवाइव करते हैं। एक वक्त था जब स्काई स्क्रेपर्स सिर्फ हाइट के लिए बनते थे, आज उन्हें ब्रांड के नाम से डिजाइन किया जा रहा है। वेलकम टू द ईरा ऑफ लग्जरी टावर्स, जहां बिल्डिंग सिर्फ रहने की जगह नहीं, आइडेंटिटी होती है। पहला नाम रीजेंट रेजिडेंसेस, 2 ट्विन टावर्स, हर एक की हाइट 180 मीटर और उनके बीच एक स्विमिंग पूल ब्रिज, यानी तुम लिटरली एक टावर से दूसरे तक स्विम करके जा सकते हो। फिर आता है मोरबा वेल, एक स्काई स्क्रेपर जो सिर्फ 22.5 मीटर वाइड है लेकिन 380 मीटर टॉल, एक पेंसिल जैसा स्ट्रक्चर जो विंड के साथ डांस करता है, दुनिया के सबसे पतले टावर्स में से एक। और फिर फ्रैंक म्यूलर इटरनेटस टावर, एक क्लॉक टावर जो लग्जरी और टाइम दोनों का सिंबल है, हाइट 450 मीटर, यानी लंदन के बिग बेन से 4 गुना ज्यादा। एक बिल्डिंग जो लिटरली टाइम के ऊपर खादी है, लग्जरी का नेक्स्ट चैप्टर लिख रहा है। बुगाटी रेजिडेंसेस, एक टावर जहां 171 रिवियरा मैंशंस और 11 स्काई मैंशंस हैं। डिजाइन इंस्पायर्ड है बुगाटी के एरोडायनेमिक कर्व्स से। और सबसे इंसेन फीचर, एक कार एलिवेटर जिससे तुम अपनी बुगाटी सीधा अपने पेंट हाउस तक ले जा सकते हो। और जब बात लग्जरी की आए तो मर्सिडीज पीछे कैसे रहे। मर्सिडीज बेंज प्लेसेस, एक 341 मीटर टॉल टावर जो सेंसुअल प्योरिटी के डिजाइन फिलॉसफी पर बना है, स्मूथ, काम और पावर का ब्लेंड। दुबई के लिए ये
टावर्स बस बिल्डिंग्स नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, एक मैसेज के लग्जरी अब सिर्फ चलाई नहीं जाती, उसमें रेहा भी जा सकता है। सोचो, अगर तुम मून पर चल सकते हो बिना अर्थ छोड़े तो कैसा लगेगा? दुबई ने इस सवाल का जवाब बना दिया है एक $5 बिलियन का प्रोजेक्ट मून दुबई। ये स्ट्रक्चर 276 मीटर ऊंचाई का होगा, एक 30 मीटर बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ जैसे मून अर्थ के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। अंदर मिलेगा एक पूरा लग्जरी यूनिवर्स, 4000 रूम का होटल, 10,000 सीट का अरेना और एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स जो पूर्ण लूनर सरफेस को सिमुलेट करता है। गेस्ट्स यहाँ लो ग्रेविटी वॉक एक्सपीरियंस करेंगे, डिजिटल स्काई में स्टार्स दिखाई देंगे और क्रेटर्ड ग्राउंड पे लाइट रिफ्लेक्शंस आएंगे जैसे तुम वकाई मून पर हो। रात के टाइम पूरा स्फीयर ग्लो करेगा एलईडी लाइटिंग से जो मून के फेजेस को रेप्लिकेट करेगा, कभी क्रेसेंट कभी फुल मून। इसका डायमीटर होगा 229 मीटर जो लास वेगस के स्फीयर से भी बड़ा है और इसे बनाने में लगा है प्योर प्लैनेट का बेस्ट आर्किटेक्चर टेक। मून दुबई सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक इल्यूजन है जो हकीकत बन गया है, एक रिमाइंडर के ह्यूमन इमेजिनेशन का कोई स्काई नहीं होता। और दुबई ने इस बार लिटरली स्काई को कॉपी कर लिया है। जब दुनिया पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है, दुबई एक और इम्पॉसिबल मिशन पर निकला है, एक सिटी बनाने जो पानी के ऊपर चले और समुद्र के नीचे लाइफ वापस लाए। ये है दुबई रीफ्स, दुनिया का सबसे बड़ा मरीन रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, एक फ्लोटिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें होम्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स होंगे, सब एक आर्टिफिशियल रीफ के ऊपर बनाए गए प्लेटफॉर्म्स पर। और उसके नीचे 200 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होगा कोरल किंगडम। गोल सिंपल है, 1 बिलियन नए कोरल्स उगाना और उन्हें प्रोटेक्ट करना ताकि फिश और मरीन एनिमल्स वापस लौट सकें। ये सिटी सिर्फ इंसान के लिए नहीं, पूरे ओशन के लिए डिजाइन की गई है। पानी के हर लेवल पे लिविंग स्ट्रक्चर्स होंगे जहां आर्किटेक्चर और इकोलॉजी एक हो जाते हैं। दुबई रीफ्स को बना रहे हैं वो ही लोग जिन्होंने फ्लोटिंग सिटीज के कॉन्सेप्ट को रियल बनाया और उनका कहना है अगर जमीन खत्म हो गई तो हम समुद्र से फ्यूचर लिखेंगे। हर बिल्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी और हर बालकनी से ओशन का एक नया कलर दिखाई देगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ डिजाइन नहीं, एक होप है, एक मैसेज के प्रोग्रेस का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता अगर डिजाइन और नेचर साथ काम करें। दुबई रीफ्स हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें उसके नीचे जाना पड़ता है। दुबई एक शहर नहीं, एक स्टेटमेंट है, एक प्रूफ की इमेजिनेशन भी रियलिटी बन सकती है अगर तुम उससे इनफ बिलीव करो। यहाँ हर बिल्डिंग एक स्टोरी है और हर स्टोरी एक चैलेंज। तो दुनिया जितनी भी आगे बढ़े, दुबई हमेशा 2 कदम आगे रहेगा। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो और तुम चाहते हो ऐसे ही सिनेमैटिक फैक्ट्स और हिडन स्टोरीज जो दुनिया से छुपी हुई हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा।